हेलो हेलो हेलो, नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते सुनील, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। सब बढ़िया। हाँ मस्त एकदम। आप कैसे हो? बस बढ़िया, एक मिनट देना। अभी अंधेले में है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है? मस्त है भैया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, तुम लोग बताओ क्या चल रहा है? अरे भाई कहाँ की बुक कहाँ है मेरा? बुक ढूंढ रहे हैं सुनील भैया। सुनील भैया, अच्छा ये फरीद से बात हुई थी क्या? अंधेरा दिख रहा है यार टोटल। हाँ अंधेरा भैया, अभी अंधेले में थोड़ा सेंटर से घर को जा रहे हैं बस। दिख रहे हैं, अभी वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, सेंटर में क्या कर रहे थे, पढ़ाई? हाँ मतलब पढ़ाई ही कर रहे थे। वहाँ से वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई करते हो? यही मतलब जो भैया पढ़ाते हैं वहाँ से, लखनऊ से। अच्छा, हाँ व्हाट्सएप। क्या राहुल भैया पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, अच्छा बहुत बढ़िया, क्या पढ़ाते हैं राहुल भैया? मतलब ज्यादातर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऑल टोटल। सब पढ़ाते थे, बढ़िया। तो ठीक है। हाँ मैं दिख रहा हूँ। यस भैया। तो लेकिन मैं एक मिनट यार, मैं ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। हाँ गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? कौन कौन है? सो ये फरीद दिख रहा है, फरीद के बाद सुनील, अभिषेक, एक और सुनील के साथ एक और थे उस दिन, क्या नाम था उनका? सुधीर सर। सुधीर, हाँ वो कहाँ गए? ये तो है सर, दिख नहीं रहे क्या सर? नहीं नहीं, अंधेरा है टोटल। और एक अभिषेक करके है, ये अभिषेक अभी पहली बार आए हैं राइट? हाँ पहले आप दिख रहे हैं सर। हाँ अभी दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हो। तो अभिषेक अभिषेक नहीं दिख रहा। अभिषेक कौन? अभिषेक सर वो मेरा क्लासमेट है, मैंने उसको बताया था। कौन? मेरा मतलब किसका? नाम नाम बताओ सुनील का। मैं सुनील। हाँ सुनील, हाँ बढ़िया बढ़िया, दिख रहे हैं ना बढ़िया से। और ये एक तीसरे सज्जन भी दिख रहे हैं मेरे को, लेटे पड़े हैं वो बिस्तर में। सर सुधीर वो नहीं पढ़ता है सर। वो नहीं पढ़ता है? अरे क्यों नहीं पढ़ता है भाई, पढ़ना चाहिए इसको भी। क्रिकेटर है सर, वो क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है? ओ भाई साहब, बैटिंग करता है कि बॉलिंग करता है, क्या करता है? माय दोस्त है। बॉलिंग करता है सर, लेग स्पिनर। लेग स्पिनर है, बाई गॉड, ओहो। और अभिषेक नहीं दिख रहा है मेरे को। अभिषेक भाई शर्मा रहे। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी सर, कौन बोल रहा है? हेलो, जी, अभिषेक बोल रहे जी। अभिषेक बोल रहे हो? जी हाँ। कैमरा ऑन करो अभिषेक भैया। अरे भाई अंधेरा है, घर के बाहर थोड़ा बैठे थे हम। अच्छा, हाँ तो ऑन कर दे। तो देखो तो अंधेला भी दिखाओ। हाँ और ओके दिखाते, ओके ओके ओके। कैसे दिखेंगे हम कि अभिषेक, अभिषेक भूत है कि क्या है, कैसे पता चलेगा? हैं? वेट कीजिए, अब थोड़ा सा लाइट मारो अपने चेहरे पे। लाइट मारते हैं। 1 सेकंड, आ जाओ आ जाओ। 1 सेकंड वेट कीजिए। हाँ हाँ एकदम एकदम, वेट कर रहे हैं। चलो भाई लोग, तो पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। यस भैया। रेडी? रेडी हैं सब लोग? यस। देखा कापी पन्ने आ गए, हाथ में ले लो कापी पन्ने। आज करेंगे थोड़ा ज्यादा गहन चिंतन। हाँ भाई अभिषेक, तुम बड़े हैंडसम हो जी यार, हैंडसम दिख रहे हो तुम जी। बहुत, काफी हैंडसम इंसान हो तुम। अरे जी नहीं। नहीं, अभिषेक शर्मा रहा है, अरे शर्माओ मत यार। है कि नहीं? अच्छा जी एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट, अभिषेक हाय। एक मिनट। कैसे हो अभिषेक भैया? हेलो। अच्छे हाँ, हैं, कैसे अभिषेक? मस्त चल रहे हैं। ओके। ओके अभी दिख रहा है क्लियर एकदम? मेरी मस्त दिख रहा है। क्लास। हाँ जी, अच्छे से दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ ना ढंग से? यस जी भैया। हाँ जी, चलें स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे अपन? भौतिक लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बताओ?
यहाँ तक तो पढ़े थे, यहाँ तक। एक मिनट देना मेरे को, फटाफट मैं बंद कर लूँ पहले जो यूजलेस चीजें हैं। नहीं हो ना यार, कनेक्ट है। फिर से क्या पढ़ना चालू किया था हमने? गति नहीं, क्या पढ़ा था हमने? ये पूरा हो गया था यहाँ। सर चौथा पैराग्राफ ऐसे पढ़ना था। एक मिनट, मैं जरा आपका पहले बुक देख लूं। हाँ नहीं, संख्या पद्धति खुल गई है। तो अभिषेक कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं अभिषेक? हेलो, हाँ, आप कौन से कॉलेज या कॉलेज में पढ़ते हो अभिषेक? जी हाँ, जनता कॉलेज। कौन सी? सॉरी नहीं समझ में आया मेरे को। हेलो, हाँ बोलिए, कौन सी क्लास में है, कॉलेज में है? जी जनता कॉलेज 11th क्लास। 11th क्लास। आपका भी पीसीएम है? जी हाँ। ये पीछे किसके शोर आ रहे हैं? हाँ, भौतिक जगत आ गया। चलिए स्टार्ट करें। तो हाँ, तो अभी सब ये जिनके पीछे बच्चे कुछ खेल रहे हैं ना, उनको म्यूट कर लो आप इस मिनट के लिए, ताकि मतलब है ना। अभिषेक म्यूट कर लो अपने आप को। ओके। हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो, सो अभी हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन और चालू करते हैं आज की प्रक्रिया। एक एस ए चौहान करके कोई साहब है क्या? चौहान साहब है कोई आपकी कक्षा में? मैंने अपने फ्रेंड एक और अभिषेक है, उसको भी मैंने इनवाइट किया था। तो एस ए चौहान, एस ए चौहान करके कोई साहब है? पता नहीं। ये कौन सज्जन है? चौहान साहब। चौहान साहब करके, एस ए चौहान नाम है। एस ए चौहान, अभिषेक सिंह चौहान होंगे कोई, पता नहीं, हमको भी पता नहीं। चलिए ठीक। हाँ, ये दिख रहा है अभी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे चलें। हम लोग लास्ट टाइम तक कहाँ तक पढ़ लिए थे? कहानी याद है ना कैसे? हाँ सर। सारी कहानियां याद है ना? कहानियां जो पढ़ रही है। हाँ ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग सिद्धांत यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक आ गया थे। सिद्धांत तथा प्रेक्षण का पारस्परिक प्रभाव, है ना? चलिए, तो अगर हम लोग अभी यहाँ पे जो भी मैं अगर लिखूंगा ना, तो आप लोग उसका नोट्स बना लेना। खैर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नोट्स बनाने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी चलिए देखते हैं क्या क्या है, उसके हिसाब से करेंगे। तो सिद्धांत तथा प्रेक्षण अथवा प्रयोग। सिद्धांत और प्रयोग क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो पहले उसका अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट या थ्योरी, ठीक है ना? है कि नहीं? तो इसमें हम लोग को पहले क्या मिलती है? किसी भी एक जब हम लोग जैसे चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना? यस सर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे धरती से तो नीचे धरती पे गिरेगी, है ना? हाँ, ये है चौहान साहब। चौहान साहब को पहचानते हैं आप? ये इनका स्क्रीन में फोटो दिख रहा है। हाँ, तो एनीवेज चलिए। तो अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि धरती अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है किसी भी चीज को? ये हाँ, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो अगर कभी जरूरत पड़ी तो। आप अरे हेलो, मेरे वहाँ तो भैया लाइट चली गई अभी बिल्कुल। फरीद भाई, क्या कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है और दिख भी रहा है। हाँ बस बढ़िया है, तो वही काफी है। तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ, जिनके पीछे से आवाज आ रही है उनको खाली म्यूट करना है या फिर हाँ, ये है चौहान साहब। चौहान साहब, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आवाज आपकी सुनाई दे रही है। हाँ, ये आप किनके मित्र हैं इन समूह में से? आपको कैसे पता चला इस क्लास के बारे में? सर मैं सुनील कुमार का मित्र हूँ। सुनील कुमार नहीं पहचान रहे चौहान साहब को?
नहीं सर, उनकी शकल नहीं दिख रहा था। और शकल शकल नहीं दिख रहा है चौहान भाई, शकल दिखाएं आप। अभिषेक। जी सर दिखा रहा है, दिखा रहे सर। आपका नाम अभिषेक है क्या? यस सर। हाँ अभिषेक, हाँ, वही है। अभिषेक भाई है वो। ठीक है, ठीक चलिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? यस ओके सर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, सिद्धांत तथा प्रेक्षण अथवा प्रयोग का पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। क्या समझ में आया? किसी मूल भी आधार। हाँ, मूल आधार का मतलब किसी भी वस्तु विशेष को पढ़ना है अगर विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है, हमें कैसे पता चलती है, नई चीजें कैसे पता चलती है, हम लोग क्या करते हैं? पहले तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं फिर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन ना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। जैसे न्यूटन ने देखा, क्या देखा कि वो पागल हो गया। न्यूटन ने ऐसी क्या चीज देखी कि उसके अंदर वो फितूर घुस गया कि यार ये काम कैसे होता है। तो न्यूटन ने क्या देखा, वो देखा कि चंद्रमा आसमान में अटका हुआ क्यों है, नीचे क्यों नहीं गिरता है, अगर मैं पत्थर फेंकूं तो आके मेरे सर पे गिरता है, लेकिन चंद्रमा ऊपर कैसे अटका पड़ा है। रुक जाए। हेलो, यस भैया। हाँ, तो ये समझ में आ गई बात। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है, देखने के बाद उस पर विचार करते हैं और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। अरे पत्थर फेंका तो भी गिरा, अरे लकड़ी फेंका ऊपर तो भी गिरा, अरे टोपी फेंका ऊपर तो भी गिरा, सब गिर रहा है, मतलब कि इसको अट्रैक्ट कर रही, उसको अट्रैक्ट कर रहा है धरती, राइट। चलिए, तो कहने का मतलब ये कि सिद्धांत जो हम देखते हैं उसको फिर प्रयोग करके उसको हम लोग सिद्ध भी करते हैं, है कि नहीं? अच्छी है। विज्ञान सदैव गतिशील है, विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। इसका क्या मतलब, जो भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जैसे आपको कहानी बताते हैं। बहुत समय पहले, ईसा के जन्म से पहले भी एक अरस्तु करके दार्शनिक व्यक्ति थे यूनान में। अरस्तु नाम सुना है? अंग्रेजी में उनको एरिस्टोटल बोलते हैं, उनको हिंदी में क्या नाम था? अरस्तु। ये जो सज्जन थे ये बोलते थे कि किसी भी वस्तु को आप अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आके गिरती है, गिरता है। तो उसका कारण क्या है, क्यों गिरती है नीचे? तो उनका एक्सप्लेनेशन क्या था? वो समझाए कि भाई इसलिए नीचे गिरती है कि धरती माँ से प्यार करता है वो ऑब्जेक्ट। ढेला को ऊपर फेंके, ढेला नीचे गिरा, तो वो इसलिए नीचे गिरा क्योंकि ढेला जो है धरती माँ से प्यार करता है ना, ऐसा। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि भाई एक चलती हुई चीज अगर आप एक गेंद लें और उसको सड़क पे छोड़ दें तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि वो इसलिए रुक जा रहा है क्योंकि वो थक जा रहा है। यस भैया। ठीक है, तो ये कब था? ईसा से भी पहले। लेकिन फिर जब गैलीलियो या न्यूटन आए तो उनको तब्दील किया कि भाई ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। धरती पे चीजें इसलिए गिर रही हैं, न्यूटन ने बोला, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नाम की एक बल है, एक फोर्स है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होता है। ये समझ में आ गई बात? यस सर। समझ में आ गई? तो ये है, तो ये हो गया सिद्धांत। तो ये बोल रहा है कि विज्ञान हमेशा गतिशील है, कभी रुकता नहीं है। हो सकता है इसको भी चेंज, ये नई एक थ्योरी आ जाएगी थोड़े दिन के बाद, है कि नहीं? तो ये बोलने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे जैसे प्रेक्षणों के विस्तृत विवरण तथा परिशुद्धता में संशोधन होते जाते हैं अथवा प्रयोगों द्वारा नए परिणाम प्राप्त होते जाते हैं, वैसे यदि आवश्यक हो तो उन संशोधनों को सन्निविष्ट करके सिद्धांतों में उसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आप पहले अरस्तु की बात ले लिए, उसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला भाई ऐसे होगा। अभी आइंस्टाइन साहब आए, वो बोले कि यार आप जो समय को नाप रहे हैं वो खुद ही कांस्टेंट नहीं है, समय ही चेंज हो जाता है। अगर आप रोशनी के गति से चलने लगे तो समय की जो परिभाषा है वो खुद ही चेंज हो जाती है। जो 1 सेकंड आप नापते हैं धरती पर, वो 1 सेकंड नहीं रहता है ना। 1 सेकंड का जो माप है वो चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये आइंस्टाइन करके एक बड़े फेमस वैज्ञानिक थे, आपको मालूम होगा उनका नाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जो उन्होंने न्यूटन के सिद्धांतों में भी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, ठीक है। तो ये वही समझाने की बात कर रहे हैं ना। आ गई लेट भैया। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे।
ठीक है। अभी क्या है, देखिए, हाँ, अभी क्या बोल रही है कि या उदाहरण के लिए, उदाहरण दे रहे हैं अब। वो बोल रहे हैं जब जोहानेस केपलर, एक वैज्ञानिक थे जोहानेस केपलर, 1571 से 1630 ईस्वी में, ने टाइको ब्राही, दैट इज 1546 1601, ये दो वैज्ञानिक थे बड़े प्रसिद्ध, जोहानेस केपलर और टाइको ब्राह, ठीक है, वो बुक में लिखा हुआ है, देख रहे हो, Yes, yes, sir. है ना। ये दो बड़े प्रसिद्ध, इन्होंने आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने सालों लगा दिए सिर्फ और सिर्फ आकाश को देख देख के, सालों। ये लोग हाँ, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पागल है क्या, तारे गिन रहा है तू, बोलते हैं ना, कोई बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, अगर ऊपर एक पिक्चर में भी था, कोई सा भी पिक्चर में है, वो गिन रहा है तारा, है ना, तो लोग बोलेंगे कि पागल हो गया, ये तारा गिन रहा है। लेकिन ये लोग जो थे, ये लोग सालों साल क्या करने में लगा दिए, बस ऑब्जर्व करने में कि ये तारा कैसे चमक रहा है, मूव हो रहा है, कैसे चल रहा है, किस रास्ते पे चल रहा है। हर दिन जो आप चंद्रमा के हिसाब से कभी इधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, तो ये सारा उन लोगों ने उनका अध्ययन किया, तारों के गति का, तारों के चाल का, समझ में आई। तो ये लोग बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या बोला, देखो लिखा क्या है, जब जोहानेस केपलर ने टाइको ब्राह द्वारा ग्रह गति से संबंधित संग्रहित किए गए विस्तृत आंकड़ों का परीक्षण किया, तो निकोलस कॉपरनिकस द्वारा कल्पित सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की वृत्ताकार कक्षाओं को दीर्घवृत्तीय कक्षाओं तथा द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ा। मतलब इसका क्या मतलब, पहले आपको बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, पहले क्या क्या धारणा थी मालूम है, कि धरती जो है वो सपाट है। यस, आज क्या बोलते हैं अपन, धरती धरती गोल गोल है। है, धरती गोल है। लेकिन आज से 400-500 साल पहले तक ये मानना था कि धरती क्या है, फ्लैट है। अभी तो बेवकूफों वाली बात हो गई, लेकिन वो कैसे पता चला, और ऐसा इसलिए कहते थे लोग क्योंकि वो अंत बहुत है, और सूर्य को देख के बोलते थे कि सूर्य धरती के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों, क्योंकि पूरब में उगता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो धरती पे रहने वाले इंसान को क्या दिख रहा है कि सूर्य चल रहा है आसमान में, यही दिखता है ना। यस, आज भी हम लोग बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं, सूर्य उग गया, सूर्य ऊपर चले गया, सूर्य डूब गया, यही बोलते हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है, देखा जाए तो धरती उग रही है, धरती आगे बढ़ रही है, और धरती डूब रही है। करेक्ट, यही है ना। तो पहले लोगों की विचारधारा थी कि भाई सूर्य चलता है। बाद में ये जो निकोलस कॉपरनिकस है, ये इंसान निकोलस कॉपरनिकस, क्या नाम है, निकोलस, इनका जहां भी फोटो मिले तो उनको प्रणाम करना हाथ जोड़ के। क्यों, क्योंकि ये वो सज्जन है जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ ये सत्य करने में, साबित करने में। इन्होंने एक्चुअली बोल दिया कि धरती गोल है। और ये जो लिखा है ना सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, मतलब इन्होंने, पहले क्या होता था यूरोप में, भारत का तो जो था सो था ही, यूरोप में क्या होता था कि लोग चर्च की बात ही मानते थे, ठीक है, चर्च में फादर होते हैं, उन्होंने बोल दिया कि धरती फ्लैट है और सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है, तो मान लेना है, कोई क्वेश्चन नहीं इसमें। जैसे मैं बोलूं कि मैं भगवान हूं, मान लो आप लोग, तो आप लोग मानोगे, हंसोगे मेरे पे, है ना। तो लेकिन उस समय 16वीं शताब्दी में चर्च के जो लोग थे, पादरी, जो वहां के जो बड़े लोग थे, वो उन्होंने बोला कि भाई सूर्य जो है धरती के चारों ओर घूमता है। तो जैसे उन्होंने ये बोला, सबने मान लिया। अब उनको सवाल पूछने वाले कोई नहीं था, क्योंकि अगर तुम सवाल करोगे तो तुम मार दिए जाओगे। अगर तुम मेरे को भगवान नहीं मानोगे, अगर मैं ऐसा बोलूं, अरे सुनील भाई मेरे को भगवान नहीं मारोगे, मिलो तुम चौराहे पर, गोली से मार दिया है। तो ऐसा माहौल में तुम क्या करोगे, अगर मैं डराऊं आपको, आप डर जाओगे, बोलोगे हाँ भाई तू ही भगवान, खुश रह तू, मेरी जान बख्श दे, है कि नहीं। तो लेकिन ये जो निकोलस कॉपरनिकस इंसान थे, वो थोड़े से
भगत सिंह टाइप के इंसान थे। उन्होंने बोला चाहे कुछ हो जाए ये तो मैं नहीं मानूंगा, और मैं दुनिया को भी बताऊंगा कि तुम लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि असलियत में धरती घूम रही है सूरज की तरफ, सूरज की चारों ओर, और सूरज है केंद्र में। अपने आप को आप मसीहा मत समझें कि आप ही लोग सबसे बड़े हैं और धरती सबसे बड़ी है पूरे ब्रह्मांड में, और उसके चारों ओर सारे तारे और सारे खगोलीय पिंड घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ही कोपरनिकस भाई ने बोला, उनको चौराहे पे खड़ा करके स्वाहा। तो भाई इनको नेक्स्ट टाइम जब इनका फोटो मिले तो इनको प्रणाम करना, क्योंकि उन्होंने सत्य का ज्ञात कराया। इसी कोपरनिकस की बात को पकड़ लिया एक और इटली के महान वैज्ञानिक, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का नाम सुना है? क्या नाम है? टेलीस्कोप का जिसने आविष्कार किया, क्या नाम था उनका? गैलीलियो गैलीली। बढ़िया, गैलीलियो, ले लियो बेटा गैलीलियो, है ना? सो गैलीलियो, ठीक है। अब ये जो थे महान वैज्ञानिक, ये कोपरनिकस ने जहां बात खत्म की वहां से ये चालू हो गए। अब इन्होंने ऊपर से टेलीस्कोप और दे मारा मुंह पे, है ना? कि तेरे को विश्वास नहीं होता, ये ले देख ले खुद ही, नहले पे दहिला भैया। हाँ, और सबको भी दिखाने लग गया, आओ तुम भी आ जाओ, ए रामू, ए श्यामू, सब लोग आओ, देखो 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 सूर्य केंद्र में है और धरती घूम रही है उसके चारों ओर। अब ऐसी ऐसी बातें करने लग गए लोग, तो मतलब चेंज होने लग गया वहां पे, है कि नहीं? तो जहां यही है विज्ञान का प्रसार, कि एक समय एक सज्जन थे, वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे कि धरती माँ को प्यार करता है इसलिए गिर रहा है सामान। फिर उसको चेंज किया, न्यूटन ने बदलाव लाया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिसकी जिसकी जैसी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने नेचर को स्टडी किया, प्रकृति को स्टडी किया और आगे अपनी बात बढ़ाई। समझ में आ गई बात? तो इस प्रक्रिया में सिर्फ बात व्यवहार करने से नहीं होगा, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कुछ चीजें गिरानी पड़ेंगी, तोड़नी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, नापनी पड़ेंगी। इसको क्या बोलते हैं? प्रयोग करना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, गैलीलियो वही सज्जन है जो नब्ज पकड़ के, बताया था? बताया था ना, वो उस समय टाइम नहीं, घड़ी नहीं था, तो कैसे नापते थे टाइम? नब्ज, है ना? तो नब्ज पकड़ के उन्होंने बता दिया था कि वो जो पेंडुलम होता है, वो उसके पेंडुलम का मास का कोई असर नहीं है, वो उसका टाइम पीरियड हमेशा बराबर रहता है। तो ये कैसे करके बताओ, सिंपल एक्सपेरिमेंट कैसा? और मैंने ये भी बताया कि वो इतने एक्साइटेड हो गए थे एक्सपेरिमेंट करने में कि उनकी हृदय गति बढ़ गई थी, तो उन्होंने दूसरे को बुलाया कि फलनवा तुम इधर आओ, तो फलनवा को उसका नापा और फिर उससे प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये तो सही है। तो अगर, है ना, तो ये होता है वैज्ञानिक अप्रोच, यही इसी को बोलते हैं किस तरह से आप किसी भी सिद्धांत को सिद्ध कर, है ना? ठीक है, तो समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत बढ़िया। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो हाथ खड़ा करने का, ठीक है ना? अच्छा जी, अच्छा आगे बढ़े तो यदा कदा सुप्रचलित सिद्धांत नए प्रेक्षणों का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ होते हैं। मतलब, अच्छा एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, ये उस नीचे में भी लिखा हुआ है उसके बारे में। लाइट जो है, प्रकाश क्या है? आपको क्या मालूम है प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, यही पढ़ा होगा आपने पहले। लेकिन न्यूटन ने बोला था कि प्रकाश जो है वो खुद ही कणों से बना हुआ है, पार्टिकल से बना है। समझ रहे हैं आप? न्यूटन ने क्या बोला कि प्रकाश जो है वो किससे बना है? कणों से, जिसको आज हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन का नाम सुना है? हाँ सर। तो न्यूटन ने, जब न्यूटन आपने याद होगा आपको कि न्यूटन ने ऑप्टिक्स जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपने पढ़ा होगा परावर्तन, यस भैया, पढ़ा है ना? रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है? यस सर। हाँ सर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बताओ सर? मतलब कि जिस एंगल से वो पड़ता है उसी के एंगल से वो, मतलब अगर सपाट होती है तो उसी एंगल से निकलता है। हाँ, तो इसको आप जानिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। ये है मेरा मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण हो गया, प्लेन दर्पण, ठीक है।
यस भैया। इसको क्या बोलते हैं? ये लाइट है, ये लाइट की, अच्छा चलो कलर चेंज। हाँ क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। हाँ सही कहा। मेरी हिंदी कमजोर है, तुम बताओगे मेरे को, बताओ। आपतित किरण। हाँ किरण। तो वही, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट उनको समझ में नहीं आया। रे। समझ में आया? इसको क्या Yes. बोलते हैं? इंसिडेंट क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। तो मैं आपको अंग्रेजी भी सिखा दूंगा इसी माध्यम से। यस यस भैया। तो इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तित, परावर्तित किरण। यस Yes. भैया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करना मतलब चमकना, राइट? चमक जाना, चमक जाना। हाँ? तो उन्होंने, न्यूटन ने क्या बताया? 2 लॉ बताया। 2 कितने? 2। तो पहला क्या? जो आवर्तित किरण और परावर्तित किरण, और ये इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। लंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। हाँ अभिलंब। अभिलंब। हाँ अभिलंब। ये तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन बिंदु पे तल होगा, पे एक एक प्लेन ही में बिंदु होगा। पे होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये एक ही प्लेन पे Yes, होगा। ma'am. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आप बोलते हैं आवर्तित एंगल, ठीक। इज इक्वल Yes, टू ma'am. सेम और एज। परावर्तित एंगल क्लियर? ये 2 लॉ बराबर होते ये हैं। बराबर। अच्छा, आपको कब, जब आप ये पढ़ रहे थे, तब आपने ये सवाल पूछा कि ये चचा न्यूटन को कहां से चमक गया? ये उनको कैसे मालूम? प्रयोग करके। तो प्रयोग करके देखा होगा और फिर तो नाम। हाँ, तो पांडे चचा से वो अपना वो लेके आए होंगे टॉर्च। हाँ सर। यस आप भैया। फिर सामने रखे होंगे वो अपना, जो गोलू नाई के घर में गए होंगे, बोले होंगे बड़ा शीशा दो भाई। यस भैया। शीशा दी, अरे कैसे किया होगा? किया होगा ना भाई, ऐसे ही किया होगा। फिर क्या किया होगा? ऐसे मारा होगा एक एंगल में टॉर्च, और और फिर उधर उधर मुन्नी को बोला होगा, मुन्नी तुम अपना उधर देखो किधर से आ रहा है एंगल, लाइट। हाँ, कैसे किया होगा? तुम करोगे ये प्रयोग तो कैसे करोगे? बताओ सर तब कैसे करोगे? बताओ बताओ सुनील भैया। हाँ बताओ बताओ कैसे करोगे? अरे ये इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई ये प्रयोग, ये चचा न्यूटन को कैसे समझ में आया भाई? हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और हम कैसे करेंगे इसको? सर मतलब हम अगर मतलब जमीन पर है तो अगर जमीन से छूते हुए हम लाइट मारेंगे तो वो सीधे जाएगी, तो लेजर लाइट दिखती है। किधर दिखेगी? सिनेमा घर में कैसे दिखेगी? अगर भैया हाँ कैसे करोगे इसको? ये अगर एक्सपेरिमेंट भैया कैसे? मतलब अगर लेजर लाइट नहीं होगी तो मतलब जो ये वाली टॉर्च होती है कोई इसको भी मतलब टॉर्च से आपको, मान मतलब लीजिए ये आप 11वीं में है और आपके पास एक 10वीं का छात्र आता है, बोलता है ये समझाओ, मैं नहीं मानता इसको। तो भैया मतलब नीचे दर्पण रख के और फिर मतलब उसके अंदर अंधेला कर लेंगे जहाँ पास मतलब ये प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। फिर मतलब एक साइड से लाइट इधर से मतलब मारेंगे उस पे लाइट, तो और इस तरफ कोई मतलब ऐसा चीज रखेंगे जिसपे मतलब दिखे कि लाइट मतलब वापस उसी एंगल में जा रही या नहीं जा बहुत रही। बढ़िया। उसको क्या बोलते हैं? उस चीज को क्या बोलते हैं जिसपे आप वो लाइट को रिसीव करेंगे? वो भैया मतलब अगर कोई सफेद कागज हाँ होगा तो तो उसपे उसका टेक्निकल टर्म है, एक नाम है, स्क्रीन बोलते हैं अंग्रेजी में। इमेज, जो जो छाया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस यस जगह, भैया। क्या बोलते हैं उसको? एक स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रीन। अंग्रेजी में आपको एक स्क्रीन चाहिए जहां पे आके फोटो बनेगा ना, हाँ सर। तो वो जरूरी है। उसके बगैर लाइट तो चली जाएगी। लाइट को अवरोध डालने के लिए कुछ चाहिए, यस। है ना? तो आप फिर क्या करोगे कि आप देखोगे, मान लो कि आपने जमीन पे रखा हुआ है वो शीशा, इधर से आपने ऐसा टॉर्च मारा और उधर से वहां पे एक स्क्रीन रखा, तो वहां पे जाके फोटो बन गया उसका, ये परछाई आ गई गोल सा। यस। फिर आप देखोगे कि एक पर्दा लाओगे तो तीनों तीनों लाइन उस पर्दे पे आ जाएगी, है कि नहीं? और फिर एंगल नापने के लिए क्या करोगे? एक रफली आप क्या करोगे? ऐसे मान लो यहाँ पे टॉर्च बना रखा है, टॉर्च से ऐसी लाइट आ रही है, यहाँ पे आपने वो शीशा रखा हुआ है और इस तरफ आपने एक स्क्रीन रखा है जहां पे आके रोशनी पड़ रही है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मुन्नी को खड़ा कर दोगे, मुन्नी यहाँ खड़ा हो जाए बेटा। मुन्नी खड़ी हो गई। अब आपने क्या किया? इस दिशा में एक टॉर्च वाले आदमी को पकड़, बोला कि बेटा तू टॉर्च पकड़ के खड़ा हो जा, हिलना नहीं। फिर वहां से एक धागा लिया और धागा को ऐसे जहां पे आप शीशा रखे हो वहां से जोड़ दिया स्ट्रेट। और फिर ये यहाँ पे एक ऐसे भी लंब पहले से डाला हुआ था, आपने क्या किया? ये एंगल मेजर कर लिया, है कि नहीं? प्रोट्रैक्टर रख के या जैसे भी, है ना? नहीं, अगर मान लीजिए ऐसे नहीं मेजर किया तो कैसे मेजर कर सकते हैं? ये दूरी नाप ली आपने h,
ये तो Yes, धागा का लेंथ तो मिल जाएगा ना, जहाँ पे टॉर्च है यस और ये धागा का लेंथ मिल गया, और आपने ये दूरी भी नाप ली, कौन सी, ये। यस सर, तो अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते? लगा यस सकते हैं। भैया, क्या लगाएंगे बोलो? कॉस थीटा बराबर, पाइथागोरस प्रमेय। कॉस थीटा बराबर बोलो, ये मान लो x है, तो कॉस थीटा बराबर एंगल यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो? सर लंब बटे आधार। हाँ, तो लंब बटे नहीं, कॉस थीटा यार, लंब बटे आधार कैसे? आधार आधार बटे, हाँ हाँ कर्ण, सर, आधार बटे कर्ण होता हाँ सर, हाँ आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें? x, करेक्ट। है। यस भैया, और कर्ण क्या है? एच। आर H, कर्ण, h h। एच Yes. तो दोनों की लंबाई तो आपने नाप ली थी, हाँ सर। तो कॉस थीटा मिल गया ना। हम्म, और Yes, कॉस भैया। थीटा मिल गया, मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू आई हाफ, तो क्या हाँ, होगी थीटा की वैल्यू? अगर कॉस थीटा है हाफ, पढ़ा होगा यार 10वीं में। यस सर Yes, पढ़ा है। भैया, हाँ, कॉस थीटा अगर हाफ है तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। अच्छा हाँ, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ Yes, सर, भैया। हाँ, Math- निकट भविष्य में पढ़ा था कभी। हाँ सर, चाची जी बताई थी, कॉस कॉस 60 डिग्री तो हाफ है ही होता था। हैं? चाची जी बताई नहीं बताई हैं? इमली के साथ कॉस थीटा खाने का तो पेट अच्छा रहता है। नहीं बताया तुमको? अरे कैसे नहीं पता? चलो ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप या तो ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री किसी का भी यूज करके आप थीटा निकाल लीजिए। इधर सेम चीज आप इधर भी करिएगा तो आपको मिलेगा कि अरे भाई ये भी सेम ही आ रहा है, ये भी कर्ण h आया, ये भी x आया, तो बराबर हो गई ना थीटा की वैल्यू। यस Yes, भैया। तो ये है। अच्छा, मैं ये सब इतना कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि ये जो न्यूटन साहब ने बताया था कब, 1666 ईस्वी में, कब बताया था? 1666 ईस्वी में। ठीक है, इसके करीबन 140 साल के बाद 1803 ईस्वी में एक और सज्जन आए जिन्होंने न्यूटन को उनके कब्र में ही जगह दिया। न्यूटन तो मर गए, कब मर गए बेचारे? 1727 ईस्वी में अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनको जाके कहीं जाके उनको दफना दिया गया होगा उधर इंग्लैंड में, तो बेचारे आराम से लेटे हुए थे। अब 1803 ईस्वी में एक बंदा आया, यंग, नाम ही यंग था, बताओ, जैसे सुनील जवान का नाम है। Yes, भैया। तो ये जो यंग जो प्राणी थे, उन्होंने बोला कि न्यूटन भाई गलत बता के चले गए, दुनिया को बेवकूफ बनाया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कण है आया रिफ्लेक्ट हुआ उधर चले गया, ऐसा कुछ नहीं है, कण वण नहीं है। प्रकाश जो है तरंग है, क्या है? तरंग। तरंग पढ़े हो आप? तरंग, तरंग क्या होता है? वेव। तरंग मालूम है यस आपको? तरंग के बारे में पता है? वेव। यस सर वेव। तो उनको कैसे पता चला कि हाँ, न्यूटन गलत है? तो उन्होंने बड़ा फेमस एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग। क्या प्रयोग किया आपको भी बताता हूं, आप भी करना, ठीक है। मान लो Yes, एक दीवार है, ठीक है, दीवार है, दीवार में आपने दो बड़े बड़े छेद बनाए, छेद Yes, भैया। तोड़ के छेद बना दिया दीवार में, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? क्या किया आपने? एक दीवार लिया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझ में आना है भाई? किसी को Yes, नहीं, भैया। किसी को नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार, अब कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है भैया समझ। पक्का पक्का आ रहा है? जो आप बता रहे हैं मतलब। चलिए बढ़िया। आज क्या डेट है? 20 अक्टूबर। मजा आना चाहिए भाई, मजा नहीं है तो सजा मिलती है फिर। यस भैया, एकदम मस्ती मजा में पढ़ाई करने का, क्लियर होने का, क्लियर, टोटल, नो डिफिकल्टी। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। वो क्या किए महाराज, उन्होंने एक ऐसा दीवार बनाया। अब ये 3 डायमेंशन में दिखा रहा हूं, तो इसको कुछ और मत समझना, ये दीवार ही है, 3 डायमेंशन 3D में बनाया, समझ में आ गई बात? अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ना दो छेद बनाए। कैसे बनाए? ऐसे बनाए, ये 2 छेद बन गए, ठीक है। यस भैया। अब इधर क्या किया, एक और दीवार बनाया, एक और हरे रंग की दीवार बन गई, दीवार बन गई। 2 दीवार के बीच में थोड़ी सी गैप है, ये गैप दिख रही है दोनों के बीच में,
यस भैया। अच्छा, अब क्या किए कि आपने लिया टेनिस बॉल, क्या लिया, वो देखा है पीला रंग का, वो हरा रंग का या पीला रंग का, वो टेनिस बॉल होता है ना। टेनिस बॉल। हाँ, टेनिस बॉल को लाल कलर के रंग से रंग दिया, समझ में आई। और ऐसे बहुत 50-60 टेनिस बॉल ले लिए, सबको क्या किया, लाल कलर से पेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किए कि यहां पे आपने सुधीर को खड़ा कर दिया। ये सुधीर भाई हैं अपने, शर्मा रहे हैं आज टोपी पहन के। सुधीर भाई को बोला गया कि सुधीर भाई वो सारे गेंद लीजिए, रंग में डुबाइए होली वाले, और इस दीवार पे मारिए। कौन सी भाई, पीली वाली दीवार पे मारिए, अंधाधुंध मारिए, बिना कुछ सोचे समझे जय श्री राम करके मारिए। अब सुधीर भाई ने मारा बहुत सारा, एकदम ले लगा के पूरा लपेट दिया, लेके एकदम पूरा गुस्सा निकाल दिया टीचर पर। क्या है तुषार भाई इतना बकवास पढ़ाता है, आज तो मैं साला ये दीवार को रंग दूंगा मार मार के। तो लेके उसने पूरा रंग दिया। अच्छा, रंगा तो अच्छा, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी गेंदें होंगी जो इन दो छेद से निकल जाएंगी। यस भैया। और वो जाके कहाँ टकराएंगी, दूसरी वाली दीवार पे। दूसरी वाली दीवार पे। तो 15 मिनट के बाद सर आपके, हाँ हाँ क्या हो गया, हाँ कुछ हुआ क्या, कुछ समझ में आ रहा है ना, ऑल ओके। कुछ नहीं सर, आपकी आवाज थोड़ा अटक रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि जब उनका गुस्सा शांत हुआ और सुधीर भाई फिर से अटकने लग रहा है सर, डाटा पैक। हेलो, हाँ अच्छा भैया। हाँ अभी ठीक है भाई, हॉटस्पॉट ऑन, ठीक है, सर एक मिनट सर, हॉटस्पॉट। हाँ 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 कनेक्ट करो। आप लोग कैसे करते हो, हॉटस्पॉट पे करते हो, मोबाइल फोन से? यस भैया। चलिए बढ़िया। मोबाइल फोन। हाँ अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ भैया, हमारे पास तो आपकी आवाज आ रही बहुत साफ। बताइए, गांव में ज्यादा अच्छा नेटवर्क है, आप तो गांव में हो ना किसी? यस भैया। बताइए, शहर में नहीं है। इससे तो गांव में ही रह जाए, सब लोग गांव चलो। हैं अभिषेक, दोनों अभिषेक भाई लोग कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे हैं कि जी हाँ, अभिषेक, दोनों अभिषेक हैं? जी हाँ। अरे समझ में आ रहा भाई? यस सर, आ अच्छा, रहा है। अरे गरिया तो नहीं रहे हो यार? हैं हो गया, सही हो गया। पता चला दोनों अभिषेक पीछे से गरिया रहा है कि कहाँ फंसा दिए यार, किस्मत खराब है। हैं? चलो कोई नहीं। अभी मैं क्या कह रहा था, अभी सुनाई दे रहा है दोनों, सुनील एंड सुधीर? यस सर, सुनाई दे। हाँ जी। तो सुनील भाई गेंद मारा, तो गेंद सुधीर भाई ने ऐसा मारा कि कुछ गेंदें 50 में से 20-25 तो इधर ही आ गई, छेद से निकल गई। तो अब ये बताइए कि इधर कौन सा क्या दिखेगा आपको, दूसरी वाली दीवार पे? गेंदों के छप्पे। हाँ छप्पे, लेकिन छप्पे भी ऐसे दिख रहे होंगे, दो जगह पे दिख रहे होंगे ना, एक ऐसा इधर यस भैया। और एक ऐसा इधर। यस ठीक है, ये समझ में आती है बात? यस सर। ये बड़ा ही, ये तो मतलब लग रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा। अच्छा, अब सुधीर भाई बोले कि ये तो हो गया गेंद का कहानी। फरीद भाई आए, बोले कि अच्छा मैं अब क्या करता हूं, न्यूटन भाई ने बोला था कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है कि नहीं? कणों से बन के प्रकाश बनी है, कणों से। तो अगर मैं गेंदों की जगह प्रकाश मारूं तो सेम रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो एक ऐसा आपने कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 छेद बनाए, पीछे से लाइट मारा, तो ऑपोजिट साइड में क्या दिखना चाहिए, 2 ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, हाँ या नहीं? यस सर, यस सर। मानते हो, सब लोग मानते हो? यस सर। लेकिन मालूम है क्या, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे लगा झटका, जोर का झटका धीरे से, कि ऐसा हुआ नहीं। कैसा दिखा मैं आपको दिखाता हूं, और आप बोलना कि ऐसा क्यों हो गया भाई, ये क्या हो गया आपके साथ। तो मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा जो दिखा रहा हूं, ठीक है? यस ये आपने नहीं देखा होगा तो इसके फोटो दिखा देता हूं, देखो कैसा दिखा, ऐसा दिखा, कैसा दिखा, ऐसा दिखा, ये देखो। और रुक जाओ, और अच्छा वाला दिखाता हूं, वेट, ये देखो, ये फोटो दिख रही है, ये वाली फोटो? यस भैया। हाँ एक मिनट को खुलने दो, खुल रहा है। हाँ जी, ये फोटो देखो,
ये फोटो दिख रही है? हाँ सर इसमें यस भैया। कितने धब्बे दिख रहे हैं, देख रहे हो? बहुत सारे। ये कैसे हो गया भाई? 2 ही दिखने चाहिए थे ना। यहाँ देख रहे हो कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छेद थे 2, साला फोटो बन रहा है 1000। और इधर उधर साइड में छोटे छोटे बन छोटे रहे भी बन रहे। ये तो भैया अजीब अचंभा वाली बात है, ये कैसे हो सकता है? हैं। छेद है 2। तो 1666 से 1803 में इन्होंने ऐसा बम फोड़ा कि मतलब सबकी हवा गुल कर दी कि भाई अगर तो वो पार्टिकल से बना था तो छेद से पास होने के बाद दो जगह पे दिखता, 2 ऐसे दिखते बड़े बड़े, 2 ब्राइट स्पॉट। अभी क्या हो रहा है? बटन दबा दो। इतने सारे हैं, इतने सारे। यस भैया। तो उन्होंने ये कैसे प्रूव किया? तो उन्होंने बोला भाई लाइट कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? तरंग है। जैसे पानी में तरंग, जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्यों तरंग बोल दिया उन्होंने। क्या उनको सपना आया था रात में? उन्होंने देखा होगा करके है, उन्होंने देखा सपना देखा है। होगा उन्होंने हाँ सपना देखा, करके देखा होगा। ऐसा सपना देखा कि देखो Hey there, I'm Natasha. सुनाई दे रहा है? यस हाँ यस सर। भैया। And my specialty is making all your app building dreams come true. देखो बटन दबा दो। 1 मिनट ना, ये थोड़ा टाइम लेता है इधर भी खोलने में। Light was away. देखो अरे यार, We want the sun to hit this double slit directly. What are we going to see on the bottom? Well, the obvious thing you think you're going to see is you're going to see two lines. Two lines on the bottom of the box. Two bright bands. Two little Linear. Yeah, I think it'll be one line for 2. Okay. ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ कि इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यस भैया। अभी खुल जाए तब दिखेगा। हाँ खुल रहा है। Is light a wave or is it made of particle? But if light's behaving as wave from हाँ ये देखो ऐसा तरंग, ऐसे लाइट ऐसे बनता है। देखो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. देखो When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. ये देख रहे हो? Particularly surprising यस there. भैया। But if I Okay. add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. ये दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। जैसे ही देखो कैसे बीच बीच में खाली है, फिर उठा हुआ है, फिर खाली है, फिर उठा हुआ है। देखो This pattern is created. यहाँ पे देखो ये दिख रहा है? ये जो मेरा Yes. पॉइंटर चल रहा है, ये देखो ये खाली है, यस ये उभरा हुआ है, फिर ये नीचे है, फिर उभरा हुआ है, फिर नीचे है, फिर उभरा हुआ है। ये तरंगों के कारण हो रहा है। ये तरंग जैसे बनाई जा रही है ना, ऐसे से हिला हिला के, ये वाला। जी सर, ये फोटो दिख रहा है अभी आपको? तो इसीलिए स्क्रीन पे एक नहीं बहुत सारे धब्बे दिखते हैं, बहुत सारे। यस भैया। ये कब पॉसिबल है? जब ये पढ़ेंगे आगे जाके, आपको 11वीं में है ये, फिर ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग समझा क्या रहे थे? ये समझा रहे थे, देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत लिखा है ना। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुभव किया गया कि उस समय का सर्वाधिक सफल न्यूटनी यांत्रिकी सिद्धांत परमाणुवीय परिघटनाओं के कुछ मूल विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। मतलब 20वीं सदी के स्टार्ट तक न्यूटन ने जो भी बताया था उसको समझते थे कि यही सत्य है। लेकिन जब आपको याद होगा कि 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में परमाणु का आविष्कार हुआ, परमाणु पता चला कि परमाणु है, तो परमाणु के कुछ ऐसे बिहेवियर थे इलेक्ट्रॉन पता है? यस सर। तो कुछ ऐसे बिहेवियर दिखे जिसको कि न्यूटन के सिद्धांतों से एक्सप्लेन किया गया नहीं कर पा सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि न्यूटन ने अपना मेहनत करके जो भी चीज प्राप्त किया था वो सब बदलने लग गया। समझ में आ गई बात? तो न्यूटन के सिद्धांत 200-250 साल बड़े आराम से आज भी हमारे होते हैं, लेकिन अभी हमको मालूम है कि न्यूटन के सिद्धांत हर क्षेत्र में नहीं लगाए जा सकते। ठीक है?
समझ में आ गई बात? ये यही बोलना चाह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इसमें इन्होंने जैसे क्वांटम यांत्रिकी बोल रहे हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, तो ये नया न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटन ने एक तरीके का बताया था सिद्धांत, उसके बाद आज हम लोग क्या सिद्धांत पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, वो एक नया कुछ है। ठीक है, यस भैया। तो ये सारी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि साइंस, विज्ञान कभी भी एक चीज पे स्थापित नहीं रहते। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, भविष्य में आप कुछ प्रयोग करोगे और आप कुछ नया चीज निकाल के लाओगे, तो फिर वो नई थ्योरी बन जाएगी। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या बोलता है? जिस प्रकार कोई नया प्रयोग किसी वैकल्पिक सैद्धांतिक मॉडल को प्रस्तावित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी सैद्धांतिक प्रगति से यह भी सुझाव मिल सकता है कि कुछ प्रयोगों के क्या प्रेक्षण किए जाने हैं। कहने का मतलब सिद्धांत से ही पता चल जाता है कि आपको कैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, और उससे आपको मालूम चलेगा कि आगे क्या करना है। पुराने सिद्धांतों से नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप, नए एक्सपेरिमेंट से फिर नए सिद्धांत मिलते हैं, ऐसे ही चक्का चलता रहता है। समझ में आ गई बात? यस भैया। किसी को त्रुटि तो देखो, कभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो डिस्कस करो, बात करो कि अरे ये तो क्या बता गए आप, ऊपर से चले गया, टेंजेंट छक्का मार दिया आप पूरा सर के ऊपर से, है? ठीक है, तो बताना मेरे को। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा वर्ष 1911 में स्वर्ण पर्णिका पर किए गए अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को स्थापित किया, जो फिर नील बोर द्वारा वर्ष 1913 में प्रतिपादित हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत का आधार बना। मतलब क्या? एक सज्जन थे, फिर से अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कहां पे थे? इंग्लैंड में। कहां थे? इंग्लैंड में। ठीक है, अभी उससे उनसे उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट? उनको बड़ा, बेचारे बड़े रईस आदमी थे, थोड़ा पैसा वैसा खर्चा किए, और उन्होंने क्या किया कि गोल्ड लिया। क्या लिया? गोल्ड, स्वर्ण, सोना। इसीलिए किया, क्या लिखा? स्वर्ण पर्णिका। स्वर्ण पर्णिका मतलब, स्वर्ण मतलब गोल्ड, पर्णिका मतलब फॉयल। फॉयल मतलब बहुत ही पतला गोल्ड का एक पेपर। समझ में आ गई? यस भैया। गोल्ड लीजिए, गोल्ड बहुत ही अच्छा धातु है, उसको पीट पीट के आप क्या बना सकते हैं? बहुत पतला बना सकते हैं, पत्ता की तरह पतला कर सकते हैं। कर सकते हैं बहुत ही पतला। क्या बोलते हैं उसको आप लोग अपने, मतलब इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? पतला कर देने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मतलब आप उसको एकदम पतले से पतला पेपर जैसा बना सकते हैं गोल्ड को, है ना? यस भैया। गोल्ड को पीट पीट के फैला के एकदम पतला वो बना दिया, उसको पर्णिका कागज की तरह। कागज की तरह, कागज से भी पतला, बहुत ही पतला। तन्यता कुछ इस तरह से। आप लोग मिठाई खाए होंगे, मिठाई। यस भैया, उस पे पन्नी चिपकी होती है। पन्नी नहीं, वर्क रहता है, वर्क चमकता रहता है, चमकता हुआ देखे हो चमचम के ऊपर में? हाँ यस भैया, हाँ देखे हो ना? उसको सिल्वर फॉयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर। और कभी कभी आप एल्यूमिनियम का फॉयल देखे होंगे, रेलवे स्टेशन में खाना मिलता है तो एल्यूमिनियम का फॉयल का डब्बा बना हुआ होता है, देखा है? चमकता है, बहुत ब्राइट। देखा है कि नहीं देखा? पहले ये बताओ। नहीं देखा है तो दिखाऊंगा इधर इमीडिएट। देखे सर, देखे हो ना सब लोग? एल्यूमिनियम का देखो दिखाता हूँ। अरे सब कुछ दिखता है यार, देख लेना चाहिए। एल्यूमिनियम सीखो तो ऐसा सीखो कि दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। देखो, ये देखा होगा ऐसा डब्बा, देखा है डब्बा? देखा है ना? ये खाना वाना मिलता है यार पार्टी शार्टी में, प्रसाद वसाद बांटने के काम आता है ये। तो ये क्या है? एल्यूमिनियम लिया है आपने और एल्यूमिनियम को पीट पीट के चादर बना दिया एल्यूमिनियम का, और उससे फिर ये डब्बा बनाया। इसी तरह आप एल्यूमिनियम की जगह क्या लीजिए? गोल्ड। क्या लीजिए? गोल्ड, सोना। अच्छा देखो कैसा दिखता है, वो भी देख लो। थोड़ा महंगा होगा, इसलिए बोला, वो महंगा आदमी था, वो रईस आदमी था रदरफोर्ड। यस भैया, बहुत महंगा है इस टाइम। बहुत। देखो एक्सपेरिमेंट किया, देखो ये है गोल्ड फॉयल, दिख रहा है? यस सर। ये देखिए, ये गोल्ड फॉयल है।
ये इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल, पीट पीट के चादर बना दिए सोना का, ठीक है। अब क्या किए ये सज्जन क्या किए कि ये काम किए, देखिए सीखिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 11वीं के 12वीं के कोर्स में। क्या किया इन्होंने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने लिया एक गोल्ड फॉयल ऐसा गोल, ठीक है। अब इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल से इस पे गोली चलाई। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम गैस, पता है आपको? यस सर। हीलियम गैस है ना, हीलियम गैस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है याद है? एटॉमिक नंबर पता है हीलियम क्या, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल पता है? यस सर पता है। उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो 2 एटॉमिक नंबर का मतलब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अगर हीलियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन छीन लूं तो कितना चार्ज बैठेगा हीलियम पे? -2 +2 है ना। इस चीज को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम से आप 2 उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्फा छीन लेना, तो जो चीज बचेगी उसको क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। देखिए आपके बुक में भी यहाँ लिखा है ना, देखो किसी भी तत्व से अगर छीन लेंगे तो अल्फा पार्टिकल होते हैं। नहीं, सिर्फ हीलियम, है ना। देखो अल्फा कण लिखा है ना यहाँ, देखो हाँ सर, अल्फा कण लिखा है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, प्रकीर्णन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को हिंदी में बोलते हैं परिकीर्णन। ये देखो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं अल्फा। अल्फा इज अ ग्रीक लेटर। कैसे लिखते हैं भैया? एक सवाल पूछे? हाँ पूछिए, अरे बिंदास पूछो यार। भैया जो आपने ये मतलब जो टेबल का भी नाम लिया है, पीरियोडिक टेबल। हाँ भैया, तो इसको मतलब याद करने के लिए कोई मतलब तरीका है बढ़िया भैया? हाँ तरीका है, गाना सिखा दूंगा। गाना है पीरियोडिक टेबल। हाँ भैया बता। ये मतलब याद नहीं होता पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए एक गाना है, वो मैं आपको गाना सिखा दूंगा। गाना गाओ सब लोग मिलके, भजन कीर्तन करो, पीरियोडिक टेबल याद होगी, है कि नहीं? तो उसका चिंता मत करो। चलो ये अल्फा पार्टिकल हो गया, ये समझ में आया? ये क्या है? ये अल्फा सर। हाँ, अल्फा पार्टिकल को हिंदी में लिखेंगे कण, स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन, और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? प्रयोग। तो उन्होंने क्या किया, हीलियम गैस लिया, ठीक है। हीलियम गैस आपको मालूम होगा, हीलियम इनर्ट गैस है, मतलब इनर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको मालूम है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब कैसे ये कैसे गैसेज हैं? इसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस। अक्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद से ऐसे क्रिया नहीं करते। ये क्रिया नहीं करे, किसी के साथ जाकर रिएक्ट अपने आप से नहीं करे, इसको बहुत पीटना पड़ता है। एकदम ढीठ बालक है ना, पढ़ता नहीं है। पढ़ता लिखता नहीं है, इसको खूब पीटोगे और पीटने में तुम्हारा ही देह दर्द होगा, ऐसा है। उसको कुछ नहीं होना है, आप उसको पीट रहे हो, शरीर आपका इसीलिए अक्रिय है। या फिर ऐसा कह लें, अगर पॉजिटिवली सोचना है तो मतलब ये मुक्ति पा चुका है, उसको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, मोक्ष प्राप्त है, उसको कोई अट्रैक्ट नहीं करता है कोई भी चीज। जैसे हाइड्रोजन एकदम उच्छृंखल छटपट करता रहता है, छटपट। सोडियम थोड़ा सा हवा में निकालो तुम्हारा आंख फोड़ देगा वो, है ना। तो ये खतरनाक एलिमेंट्स है। लेकिन हीलियम जो है बड़ा प्यारा सज्जन, मतलब एकदम भला मानुस, कोई लेना देना नहीं।
तो इसको इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत हीट दो, हीट गैस लो और उसमें आग देने की कोशिश, आग से हीट दो, हीट, समझ में आई, ऊर्जा। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके वो उड़ जाएंगे, बाहर चले गए, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर उड़ गए तो अभी उस गैस में क्या बचा, अल्फा पार्टिकल, समझ में आई। यस भैया। अब उस अल्फा पार्टिकल को, अच्छा अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं, यस सर। चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को अगर कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। यस सर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं जो चार्ज है, 2+ लिख रहा हूं मैं, 2+, मान लीजिए ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े, इतना बड़ा नहीं दिखता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का गैस का एक अणु कितना छोटा होगा यार, बहुत छोटा होगा, मतलब बाल के साइज से भी मतलब बहुत ज्यादा छोटा, चश्मा लगा के देखना पड़ेगा भैया, हजारों नहीं दिखता है वो, आप नहीं देख पाओगे, किसी भी यंत्र से आप उसको देख नहीं पाओगे, तो लेकिन महसूस कर पाओगे। कैसे, मान लीजिए कि ये यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए, इस तरफ रख लिया आपने अनगिनत, इस तरफ। अब इधर क्या किया आपने, यहाँ पे एक ऐसा एक मान लो प्लेट बनाया, मान लो, और इसमें आपने बैटरी ऐसी लगाई, कैसी लगाई, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। यस भैया। हुआ कि नहीं, यस सर, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्या करो, अब ये मान लो पहले पिंजरे में बंद था, इसको छोड़ दो, तो अभी किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ, इधर स्पीड में भागना चालू करेगा। यस सर। अच्छा, चूंकि ये खुद ही पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव तो लात मार के भगा देगा दूसरे पॉजिटिव को, तो ये और स्पीड से भागेगा, एकदम वेग में आएगा। ये सारे हीलियम के ये जो अल्फा पार्टिकल एच बने, वो क्या हुए, ऐसे वेग में आके किससे टकराए, गोल्ड फॉइल से टकराए, किससे टकराए, गोल्ड, या फिर वो ये स्वर्ण, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, स्वर्ण, सोना, स्वर्ण स्वर्णिका, हाँ हाँ हाँ, इससे टकराए। अच्छा, टकराने के बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, छेद हो गया होगा, छेद हो गया, या फिर भैया कुछ मतलब अपने मतलब उससे रास्ते से विचलित हो गए होंगे, विचलित हो गई होगी, कैसे, क्यों हुए, बढ़िया। अच्छा, पहला जो आपने बोला छेद हो गया था, छेद हो जाएगा, मतलब आश्चर्य की बात यह है कि एक भी छेद नहीं मिला। तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब आपको कैसे मालूम क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे ना इस तरफ आपने क्या किया, इस तरफ मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इस तरफ आपने एक सेंसर लगा दिया, क्या लगा दिया, सेंसर। तो सेंसर क्या होता है, जैसे आप मरकरी ट्यूबलाइट देखे होगे आप, यस सर, ट्यूबलाइट में व्हाइट कलर का पाउडर होता है ना, हाँ सर, तो उस पाउडर में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है ना, तो वो लाइट पैदा करती है, ठीक है। yes, उस पाउडर में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में गया और टकराता है तो क्या होता है, लाइट पैदा होती है, ठीक है। तो आप समझो कि उसी तरह अल्फा पार्टिकल ऐसा कुछ मटेरियल है जिसपे टकराएगा तो क्या होगा, ग्लो करेगा, जलेगा, लाइट आएगी। तो मान लो अगर यहाँ पे टकरा रहा होगा तो यहाँ पे जलेगा, यस सर। अगर यहाँ टकरा रहा होगा तो यहाँ पे जलेगा, यस भैया, यहाँ टकरा रहा होगा तो यहाँ जलेगा, यस, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या देखा कि भाई 99% अल्फा पार्टिकल यहां पे पाए गए जलाते हुए। यस भैया, समझ में आ गया, 99 मतलब सबके सब पार हो गए। और आश्चर्य की बात तो ये कि गोल्ड फॉयल का बाल भी बाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा, आपको कोई छिद्र विद्र कुछ नहीं दिखा। अच्छा, कुछ केसेस में जो अभी फरीद बता रहे थे, कुछ केसेस में अल्फा पार्टिकल इधर पाए गए, इस रीजन में, इधर दिख रहा है, यस भैया, कुछ इधर पाए गए और कुछ तो इधर भी पाए गए। वो तो खतरनाक बात हो गई कि मतलब इधर कैसे आ गए, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया होगा, इतना बेंड हुआ, समझ में आ गई बात। तो हुआ क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ आया होगा और अधिकांश तो सीधा निकल गए होंगे बिना कुछ किए हुए, लेकिन कुछ हुए होंगे जो थोड़ा डिफ्लेक्ट होके इधर पहुंच गए। यस भैया, और किसी किसी को तो लगता है जोर का झटका, ऐसा किसी ने एक किक मारा कि ये पीछे ही चला गया, वापस लौट गया।
इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष ये निकाला कि जरूर जो इस जो गोल्ड फॉइल जो हमने लिया था इसमें बहुत सारा खाली जगह है, तभी ना पार हो गया। यस सर। है, मान लो सुई जैसा है और अगर वो पूरा सॉलिड रहता तो सुई टकरा के वापस आ जाती, वापस हो जाता है। लेकिन पार हो गया तो एक ही मतलब है कि उसमें बहुत खाली जगह है जो आंखों से नहीं दिखता है। तो ये पहला उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अच्छा अब तो ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, इधर क्यों गया? ये इसीलिए गया होगा कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल कर सकता है? दूसरा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? ऐसा ही लग रहा है कि अंदर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी है गोल्ड के, जो कुछ को तो इधर भगाया और कुछ को ऐसा हुआ होगा कि वो सीधा, मान लीजिए कि आप एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इसके तरफ फेंकिए आप, तो क्या होगा? रिपेल करेगा। आपके फेंकने के कारण थोड़ा बहुत वो आगे जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। करेक्ट? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो गोल्ड का जो ये है, नाम ही भूल जाता हूं मैं, क्या नाम है? पर्णिका। गोल्ड का जो स्वर्ण का जो पर्णिका है उसमें जरूर बहुत खाली खाली जगह है। दूसरा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज सेंटर हैं, जो बाद में जाके हमें किस नाम से जाने गए, उनको क्या बोलते हैं? आज हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं ना? आप क्या बोलते हो उसके अंदर जो जिसमें प्रोटॉन रहता है? यस सर। नाभिक है ना? समझ में आ गई बात? क्या बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हो? नाभिक बोलते हैं। हाँ, नाभिक। तो उस नाभिक का डिस्कवरी इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ। आप समझ में आ गई बात? यस सर। इसी एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट इतना महंगा किया, पैसा वैसा लगा के ऐसा काम किया, तब जाके पता चला कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ना केवल इलेक्ट्रॉन, बट क्या होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर भी होता है। यस सर। तब इससे दुनिया को पता चला कि भाई, और बाद में जाके उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला लेटर। इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता। ये सोचो मतलब कितनी महान है ना। अच्छा, तो ये हो गया, ये यही कहानी बता रहा हूं। देखो एक दो लाइन को समझने के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ता है, अदरवाइज आप ऐसे पढ़ जाओगे खाली एक लाइन, हाँ रट लिया, हाँ भाई परीक्षा में लिख दिया आगे, ऐसे है ना। तो आपको एक एक लाइन, तो एक लाइन को समझाने के लिए देखिए उसके बाद क्या लिखा है? प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को स्थापित किया। ठीक है। जो फिर एक और सज्जन थे, नील बोर। क्या थे? नील बोर। 1885 से 1962 ईस्वी में उन्होंने 1913 के वर्ष में क्या किया? हाइड्रोजन एटम के सिद्धांत का आधार बना, इसी चीज को लेके उन्होंने हाइड्रोजन का मॉडल बनाया। नील बोर ने क्या बोला कि उन्होंने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट लिया। नहीं समझ में आ गई है सबको? यस सर। अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। कहानी समझ में आ रहा है कैसे कैसे न्यूटन ने क्या बोला? प्रकाश को पार्टिकल बोला, फिर एक यंग आए, यंग ने बोला नहीं पार्टिकल नहीं है, स्वर्ण है, सॉरी वो है, बारी बारी से एक लोग आते रहे, फिर अलग अलग लोगों ने नया चीजें बताया, फिर जाके रदरफोर्ड का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया। यस भैया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को लेके नील बोर ने अपनी कहानी बनाई। उन्होंने बताया कि भाई हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसके बीच में क्या है? एक न्यूक्लियस, एक नाभिक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। है कि नहीं? ये सारा ठीक है। अच्छा, दूसरी ओर अभी आगे क्या बोल रहे हैं? दूसरी ओर पॉल डिरेक, ये भी एक महान साइंटिस्ट हुए, पॉल डिरेक। उन्होंने 1930 में क्या बोला? सैद्धांतिक रूप से प्रतिकण की संकल्पना प्रतिपादित की, राइट? की गई, जिसे 2 वर्ष पश्चात
कार्ल एंडरसन या दूसरे सज्जन हुए ने पॉजिट्रॉन का प्रायोगिक खोज द्वारा प्रमाणित किया। तो ये सारे क्या हैं? प्रतिकण इज एंटी पार्टिकल, आप बाद में पढ़ोगे, अभी सब ऐसा समझ लो। ये सारी चीजें का खोज हुआ, ये सारा वर्णन इसीलिए किया जा रहा है सिर्फ एक पॉइंट के लिए कि जो हमने आज अर्जित किया है भौतिक विज्ञान में, उसको अर्जित करने के लिए हमने सदियां लगा दी। ठीक है, कब से कर रहे हैं हम ये खोज? ईसा के 400-500 साल पहले से चला आ रहा है, और आज हम 21वीं सदी में हैं, करीबन 2500 साल से चला आ रहा है ये प्रक्रियाएं। और पिछली शताब्दी में जब भारत पराधीन था, हम लोग जब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उस समय यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक इन सब चीजों पे काम कर रहे थे। समझ रहे हो? तो उन्होंने परमाणु, अणु, नाभिक, इन सब चीज का ज्ञान प्राप्त करके संसार को बांटा। यही है कहानी इसका अभी तक का। अभी बोलो, यहां तक में कोई तकलीफ? नो सर। नहीं सर। तो इसमें क्या है, थोड़े बहुत और कहानी बच गए अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पढ़ेंगे हम लोग आराम से। एक काम करना आप लोग, इसको ना एक बार आप पूरा पढ़ लेना। यस सर। चैप्टर आपके पास है? यस सर। हाँ सर। ओके जगह भैया। हाँ तो अच्छा, एक मिनट। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्या क्या है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, बलों का एकीकरण की ओर। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? मैं धीरे जा रहा हूँ कि फास्ट जा रहा हूँ? नहीं भैया, नहीं, अगर धीरे, क्योंकि देखो मेरा ऐसा रहता है कि यार जब तक, दो तरीके हैं पढ़ने के। एक एग्जाम निकालने का तरीका, किसी तरह रट्टा फट्टा मार लो, वहां जाओ और उगल दो और नंबर ले आओ, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है, भले ही समय लगे लेकिन समझना पूरा है। आपको चुनना है कौन सा तरीका से मैं पढ़ाऊं। आप भैया बच्चे किस तरीके से पढ़ा रहे हो? हाँ सेकंड। आप समझ में आना चाहिए, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हो उसको मतलब सही से क्लियर कर लेना, ताकि मतलब बार बार कहीं पर फंसे ना कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है समय लगे, तो धीरज रखना। यस बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक बार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सामने वालों को पढ़ा सको। समझ आ गई बात? और अगर आपको लगता है नहीं सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हमको ज्यादा पढ़ना है, तो वैसा बता देना, फिर मैं अपन भी दौड़ेंगे, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में, देखो एग्जाम निकालने के लिए तो आपको वहां भी पढ़ा दिया जाएगा, आप एग्जाम निकाल ही लोगे, मैं जितना मदद कर सकता हूँ मैं कर ही दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप मेरे से वो मदद लें जिसमें आपको दूरगामी फायदा हो। तो कोई छोटी चीज भी पढ़ो तो पूरे ध्यान से और पूरे शिद्दत से पढ़ो। यस भैया। उसके लिए थोड़ा आपको भी जब भी खाली समय हो तो आप पढ़ें, टेक्स्ट को पढ़ें और समझें। कोई सवाल हो तो पूछें। अभी सवाल पूछें आप लोग। सवाल नहीं पूछते हो यार तुम लोग। भैया मेरा जो सवाल था वही कुछ तो पूछो कि अगली फिल्म कौन सी आने वाली है? अरे सवाल नहीं पूछोगे तो कैसे काम करें? सवाल तो पूछो, चलो पूछो। अगली बीमारी कौन सी आने वाली है? जैसे कि कोरोना आया था। अगली बीमारी क्या, ये बीमारी अभी फैली हुई है, उसको बोलते हैं अज्ञानता। गई कहाँ है? वो गई नहीं है, वो उससे बड़ी और कोई बीमारी नहीं है। कोरोना अभी फैलता क्यों है? लापरवाही और अज्ञानता के कारण। यस भैया। अदरवाइज क्यों फैले? हम लोग लापरवाह हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा चक्कर में भाई आप दूसरे को ले डूब रहे। यस भैया। तो इसलिए और किसी इंसान को और किसी बीमारी की जरूरत नहीं, वो पहले से बीमार है। और सवाल पूछो। अरे ये सब फिलॉसफी छोड़ो, सवाल पूछो। फिजिक्स का पूछो,
केमिस्ट्री का पूछो, मैथ्स का पूछो, पूछो पूछो सवाल पूछो। जब देखो भाई सर वो आप बता सकते हैं गाना, हाँ वो कैसे याद करें सर? पीरियोडिक टेबल सर। हाँ वो मेरा जिम्मा, वो बता दूंगा मैं आपको, भेज दूंगा, ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप ग्रुप, यस भैया। यस सर, यस हाँ सर। उसमें भेज दूंगा। और बताओ, और जब तक सवाल नहीं पूछोगे छोड़ूंगा नहीं, सवाल के बगैर छोड़ता नहीं मैं, सवाल पूछो। यस सर, अभी पूछते हैं। हाँ मैं पूछो यार पूछो एक सवाल, पूछो पूछो। और एक डॉक्यूमेंट, एक जगह लिख के रखा करो क्या सवाल पूछना भैया है। भैया एक सवाल है, यस बोलो जो सर, मतलब वो जो साइंस है भैया। एक एक करके हाँ, एक करके। हाँ सुनील बोल रहा था पहले, बोलो सुनील। बोलो बोलो। सर, जो आइजैक आइंस्टाइन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, आइजैक सर, उन्होंने सर वो एक थ्योरी दी थी, मतलब टाइम पर, कि यहाँ से और जो पृथ्वी का बाहर से है वहां से, मतलब इन दोनों में डिफरेंट है ये, मतलब थ्योरी समझ में नहीं आता है सर। थ्योरी ऑफ कैसे, मतलब क्या? रिलेटिविटी, थ्योरी हाँ ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं उसको। Yes, दो sir. थ्योरी उन्होंने दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। वो पढ़ेंगे अभी, अभी उसके लिए परेशान मत हो। उसको पढ़ने के लिए पहले जो न्यूटन के सिद्धांत हैं वो पहले आपको चमकने चाहिए अच्छे से। वो अगर आने लगेंगे तब उसके ऊपर बताया ना, एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत पे जंप कैसे लगाएंगे जब तक हमारा ये आधार तैयार नहीं होगा। इस पे बात अभी मैं जो भी बोलूंगा आपको लगेगा कि हे भगवान ये क्या बकवास कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे, डोंट वरी। गुड क्वेश्चन। वो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मैं बोला था क्या बकवास कर रहे हैं सर। ये मतलब ये सवाल मेरा 8th क्लास पे चलता चला आ रहा है कि मैं, मतलब हमारी टीचर थी मैम प्रीति मैम, उन्होंने मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, फिर वही मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ सर, ये जो भी होते हैं देखो वही उनसे ऐसा है। उन्होंने ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिद्धांत में थोड़े छोटे बहुत ये बता देता हूँ। उन्होंने ये देखा था कि जो समय का जो डेफिनेशन है ना, जो आप गिनते हो 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, है ना, ये गति के अनुसार चेंज होता है अलग अलग। अभी मैंने वो सब पढ़ाया नहीं है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है ना। तो वो सब जब पढ़ाऊंगा तो जब अगर आप प्रकाश की गति से चलने लगते हैं, है ना, तो उस समय एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का, वो मैं बताऊंगा कि समय भी स्लो हो जाता है। समय क्या है जी, वो भी तो गति है ना, समय की एक गति है। टिक 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 चल रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूं टिक टिक टिक, तो समय, ये जो आपने समय को डिफाइन किया था चेंज हो गया ना। तो क्यों चेंज होता है? जब आप गति जो आपकी नॉर्मल गति है वो प्रकाश की गति के स्तर पे चली जाती है। प्रकाश की कितनी गति है? प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ 300 पे 6 शून्य, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना करोड़? 30 करोड़। जिंदगी में जितना सेकंड जियोगे ना तब भी 30 करोड़ पार नहीं कर पाओगे। तो उतना स्पीड से भागता है। उस स्पीड से अगर आप चलने लग गए तो क्या होगा? तो समय को जैसे हमने परिभाषित किया है वो खुद ही चेंज हो जाता है। ये इसको बोलते हैं ना, बड़ा आसान नहीं है समझना इसको, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी हम लोग। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो धीरे 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 उस पर पानी छोड़ते जाओगे, ऐसे पटाते जाओगे पौधे पर, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। तो पहला जो है हमारा सिद्धांत क्या होगा? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो हम लोग न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए थे पहले उसको अच्छे से करेंगे। हाँ सर, मैंने इस पे वीडियो देखा था, तो मतलब उसमें बता रहा था थोड़ा बहुत कि जो इंसान अगर सफर कर रहा है तो उसके लिए समय चेंज हो जाता है, जो एक जगह खड़े होता है उसके लिए। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और मैच्योरिटी चाहिए। थोड़ा होल्ड करो, मैं समझा दूंगा, अंत में समझा दूंगा, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीजें लगेंगी, है ना। और बताओ और क्या है? और सवाल पूछो सुधीर भाई, सवाल पूछो। हाँ सर, वो जो प्रकाश आपने बताया सर, वो कैसे नापे थे? कौन सा प्रकाश कैसे नापे थे? अरे सर, जो न्यूटन ने जो प्रकाश की गति सर, वो कैसे नापे थे पहले? प्रकाश वो न्यूटन ने नहीं नापा था। न्यूटन ने नापा नहीं था, he did not measure। उसने वैल्यू नहीं निकाली थी कि प्रकाश इतनी वेग से भाग रहा है। उन्होंने बोला था
कि प्रकाश जो बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ है, कितना स्पीड में भाग रहा है मालूम नहीं। अच्छा सर। तो न्यूटन ने नहीं निकाला था, बहुत दिन के बाद, उनसे 100 साल के बाद, अराउंड उतना ही साल, मतलब 50, हाँ अराउंड उतना साल के बाद एक्सपेरिमेंटली ज्ञात किया गया था। फिर बाद में एक और सज्जन हुए थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, फिर उन्होंने कैलकुलेट करा, बहुत लोगों ने फिर से कैलकुलेट किया। और पूछो, और पूछो। बस। अभिषेक चौहान, जी सर। समझ में आया गुरु कुछ? जी सर समझ में आ रहा है, पर इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे इधर। अच्छा, और दूसरे अभिषेक जो है वो लाइन पे ही नहीं हमको लग रहा है। हाँ दूसरे अभिषेक, हाँ जी सर, समझ में आ गया आपको? जी सर करेक्ट है बढ़िया बढ़िया। भूख तो नहीं लग गई क्या? गाली तो नहीं दे रहे? जी। गाली तो नहीं दे रहे? कह रहे पिंड छोड़ो जी महाराज। नहीं, हाँ? गाली आती ही नहीं। वो आती ही नहीं? अरे भाई तू तो मतलब संत महात्मा हो गए। सही जी किया, नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, गाली मत देना, गधा वधा भी मत बोलना किसी को। जी नहीं। बढ़िया, ठीक। चलो तो मैं बच गया यार। चलो बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा। पढ़ाई करो मस्ती से। कल अखिल सर का क्लास कैसा था लास्ट टाइम? बहुत मस्त सर, अखिल सर मजा आया था। मजा आया था ना? आपको रिफ्लेक्शन, आपको भैया जी को रिफ्लेक्शन लिखे थे आपके लिए। हाँ सर, मैं भी लिखा था सर। भैया नहीं समझ में आया, क्या लिखा था आपने? राहुल भैया जी को मतलब मैंने रिफ्लेक्शन सेंड किया था आपके लिए लिखकर कि कैसा क्लास था, कैसा लगा था। हाँ सर। मेरे बारे में? पिछले हफ्ते की दोनों क्लास। तो गाली तो नहीं दिया ना भाई? हाँ मतलब पिछले हफ्ते की दोनों क्लास। ऐसे तो नहीं बोल दिया कि अरे अरे गाली राहुल नहीं भाई सर। कहाँ से पकड़ लाए नमूनों को यार, है? ऐसा तो नहीं बोल दिया नहीं ना? सर, गाली नहीं था। अच्छा चलो बढ़िया। और फरीद भाई? नहीं सर। हाँ भैया, ठीक है ना सब हाँ हालचाल? एकदम मस्त, चलिए बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कोई कष्ट हो तो हमें, तो ये सारे यस वीडियोस का ना मैं YouTube पे अपलोड कर देता हूँ सारे, यस भैया। तो आप बाद में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय चैनल बाय। भैया। हाँ जी, फिर मिलते हैं कल। आपकी मैथ की क्लास होगी सेम टाइम। थैंक यू सर। चलिए ओके खाना बाय। वाना खाइए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए, बाहर मत घूमिए। क्रिकेट खेलना हो तो हाथ धो के खेलिए। ओके सर। चलिए बाय। ओके बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। जी सर। ये लो भैया।